हरि की प्यारी चंचलवारी चली बलिरा जाके द्वार रे हरे बल के पहरेदार बने। बुढ़िया रूप धरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी, पहुंची बलि के घर पे बोली आई बहन तुम्हारी ओ भैया आई बहन तुम्हारी, उठे जरा मिलो उठे जरा मिलो मेरे चरण छुओ ले लो आशीर्वाद रे हरि के पहरेदार बने। श्री राधे राजा बलि ने बहन को देखो तो पूछी बहना कहां से आई है, का नाम है, पति को नाम का है। तो मैया लक्ष्मी बातें बनाए के बोली भैया तू मोको का पहचाने को बड़ो आदमी है गो हैं, 3 लोग 14 भवन को राजा बने गो तो हम जैसे को का पहचाने गो। सुन ले हम कहां से आए, बोले कहां थे, दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है भारी, भैया 7 समुंदर पार भी आई श्री हरि की पटरानी ओ वीरन श्री हरि की पटरानी, मन सोच पड़ो मन सोच पड़ो में भूल गयो मोए याद दिलाओ आज रे हरि बल के पहरेदार बने। हे हरि राजा बलि ने कलाई आगे बढ़ाई, ले बहना राखी बांध ले। मैया लक्ष्मी ने राखी बांधी। अब राजा बलि हाथ उठाए के बोले मैं हमारे यहाँ नारायण चौकीदारी पे है बहना, तू हमसे जो मांगना चाहे मांग सकती है, मैं सर्वस्व निछावर कर दूं। और एक बात, तू ऐसी चीज मांगना जो तेरे घर पे न हो। तो मैया लक्ष्मी के घर में कौन सी चीजों की जरूरत है। मैया लक्ष्मी बोली भैया धन धन दौलत मगो कछु नहीं चाहिए, एक बचन देव भारी।
और बोले जल्दी मांग ले जल्दी, हम यहाँ बहुत परेशान हैं। सो मैया बोली राजा बलि सो, ना मन में कछु वासना, नाई भोग विलास, ना मन में कछु वासना, नाई भोग विलास, मोको भैया दे दियो अपनो चौकीदार, मेरे भैया अपनो चौकीदार। चौकीदार चाहिए, राजा बलि ने 1000 चौकीदार खड़े कर दिए, 1000। लेकिन भगवान वहां में शामिल ना है, भगवान अलग खड़े। राजा बलि ने हाथ उठा के बोला पहना, इनमें से कोई भी चौकीदार तुझे चाहिए ले जा, और अगर एक नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, 10, 20, 50, 100, 1000 ले जा। भगवान बोले 1000 वो क्या करेगी, हम मदे पड़े। फिर बोली मैया इशारा करके, ना मन में कछु वासना, नाई भोग विलास, मोको भैया दे दियो अपनो जेई चौकीदार, मेरे भैया जेई चौकीदार। राजा बलि की तरफ इशारा करो, जे चाहिए। बोले इन्हें छोड़ के कछु ले जा, बोले जे ही चाहिए। सब विंध्यावती भाग्य परी राजा बलि की पत्नी, और कहा है आज मांगने के लिए बड़ी जल्दी आ गई। मैंने पिया की पीठ नपाए डारी, और कुछ सोच ही नाए बिचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसे पीर पराई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आएगी, बाद में कहाँ गई थी, ज्यादा हमने पति की पीठ को नपाए डालो। सो हाथ जोड़े राजा बलि ने और कहा ये मेरी अर्धांगिनी है, और दर्द तो बनता है नाथ। एक निवेदन है कि आप 6 महीने हमारे यहाँ 6 महीने में आते जाते रहेंगे। प्रभु ने कहा वरदान देता हूँ। वहां से मैया लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ से प्रभु को लेकर के पुनः क्षीर सागर के लिए आती है। महाराज श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है कि भगवान सूर्य विश्वान सूर्य वंश का वर्णन आप मुझे श्रवण कराइए। बोले बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा उत्तम प्रश्न किया। बहुत ध्यान से सुनना, इतनी सुन लो कथा तो पूरी समझ आएगी। एक अयोध्या नगरी में राजा रहते हैं। अयोध्या कल भी बताया था, जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। अयोध्या नगरी के राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत, और दूसरा नाम था त्रिशंकु। एक दिन ये सत्यव्रत शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय किसान के अनाज को खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने वह किसान को उठायो और जवाब दियो, तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा
और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी तो गाय बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी और राजा त्रिशंकु से कहा कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया, जा मैं श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। राजा त्रिशंकु चरणों पे गिर पड़े, बोले मां मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा? तो कहने लगे अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे आए, रानी को ये बात बता ही पाई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा उन्हें राजा गधा बन गए। मैया चरणों पे गिर पड़ी, मैया चरणों पे गिर पड़ी, अब क्या होगा? तो बोले आप निश्चिंत रहिए। पूरी अयोध्या नगरी में मैया घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। काशी नगरिया में पहुंची तो काशी की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन फिर भी राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वो मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और जवाब दियो बहना अगर तेरी इच्छा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। मेहतरानी की बात सुन के रानी बोली अगर सभी आ गए तो तुम बोली बिल्कुल। मेहतरानी ने जैसे ही लोटा छोड़ो है और एक बात कही है, मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान